हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मद्रास हाई कोर्ट। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A असंवैधानिक है। 2022 के राज्य संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई इस धारा ने जिला रजिस्ट्रारों को धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों की स्थिति में संपत्ति के दस्तावेजों को रद्द करने की बहुत अधिक शक्ति दी है। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में नोवाक जोकोविच ने स्वर्ण पदक जीता। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। जोकोविच ने रोलांड गैरोस के कोर्ट पर अपने विंबलडन प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज को हराया। अल्काराज ने रजत पदक जीता। जोकोविच ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइल्स किस देश के धावक हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइल्स संयुक्त राज्य अमेरिका देश के धावक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लाइल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें लाइल्स जमैका के किशन थॉम्पसन से केवल 0.005 सेकंड आगे थे। लाइल्स का 9.784 सेकंड का समय थॉम्पसन 9.789 सेकंड से थोड़ा ही आगे था। यूएसए के फ्रेड केली ने 9.81 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। हाल ही में किस खेल आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस ओलंपिक 2024। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 खेल आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों के उपलक्ष्य में 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम के पदक विजेता सरबजोत सिंह, स्टीपलचेज एथलीट सुधा सिंह और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी शामिल हुए। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शास्त्रीय नृत्य। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
उनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ले में संस्कृत विद्वान एन कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई है? हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उज्जैन। हाल ही में उज्जैन में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को आईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली हुमायूं के मकबरा में खुलेगा। हाल ही में किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार मिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य को जीवनदान पुरस्कार मिला है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने इसकी पुष्टि की। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने बताया कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जान चली गई है। हिंसा में हजारों लोग घायल हुए हैं। पूरे बांग्लादेश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के तुंगीपारा में। पिता शेख मुजीबुर रहमान, मां शेख फजीलातुन्नेसा मुजीब। स्कूली पढ़ाई ढाका के अजीमपुर गर्ल्स स्कूल और बेगम बदरुनिसा गर्ल्स कॉलेज। ग्रेजुएशन ढाका के ही ईडन कॉलेज से। बैचलर डिग्री 1966-67 में ईडन कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट रहीं। शादी 1967 में वाजेद मियां से निकाह। वाजेद मियां एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। पिता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने। 1975 में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, जिसके बाद 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई। 1975 में बांग्लादेश में तख्तापटल हुआ, जिसमें बाद 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई। शेख हसीना उस वक्त यूरोप में थीं, जहां उनके साथ उनकी बहन रेहाना, पति वाजेद और बच्चे थे। उन सभी ने पश्चिमी जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत के घर में शरण ली।
इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में ही उन्हें भारत में शरण दी। इसके बाद परिवार के बचे हुए लोग 24 अगस्त 1975 को दिल्ली आ गए, जहां वो 6 साल तक रहे। बांग्लादेश में जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने 1975 में उनके बांग्लादेश आने पर रोक लगा दी। 16 फरवरी 1981 को अवामी लीग ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना। 17 मई 1981 को हसीना वापस बांग्लादेश लौटीं, जहां हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 1981 से 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1986 में हुए चुनावों के बाद हसीना बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बनी। 1996 में हुए चुनावों में जीत के बाद हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। हसीना का पहला कार्यकाल 2001 तक चला। 2001 से लेकर 2009 तक नेता विपक्ष रहीं। 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 4 बार प्रधानमंत्री चुनी गई। जनवरी 2024 में हुए संसदीय चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने 300 में 224 सीटें जीतीं। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक में उज्जैन का नाम दर्ज। सावन का तीसरे सोमवार 5 अगस्त को उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया। इसके साथ ही उज्जैन का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले 488 लोगों द्वारा एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड फेडरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के नाम 2021 में दर्ज किया गया था। इसके लिए पिछले 3 दिन से 2 सत्रों में प्रैक्टिस चल रही थी। आज 25-25 डमरू वादकों के अलग अलग दल बनाए गए थे। 1500 डमरू और भस्म आरती की धुन पर 15 मिनट का ये भव्य आयोजन शिप्रा नदी के तट पर किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हर साल प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ किताब है, जिसमें विश्व कीर्तिमानों रिकॉर्ड्स का संकलन होता है। सन 2000 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था। यह बुक सर्वाधिक बिकने वाली कॉपीराइट बुक के रूप में एक रिकॉर्ड बनाने वाली बुक है। 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने नोवाक जोकोविच। सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच ने रविवार 4 अगस्त को टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया। टेनिस में चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। जोकोविच ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने। उनसे पहले स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम्स, अमेरिका के ही आंद्रे अगासी और जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ही करियर ग्रैंड स्लैम जीते हैं। यह जोकोविच के करियर का पहला ओलंपिक गोल्ड है। जोकोविच ने दोनों सेट टाई ब्रेकर राउंड में जीते। पेरिस के रोलैंड गारोस कोर्ट पर मेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल मैच खेला गया। जोकोविच ने इससे पहले 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 2008 में पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन शामिल हैं। कार्लोस अल्काराज ने पिछले महीने ही विंबलडन फाइनल में नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया था। 2023 का विंबलडन भी अल्काराज ने जोकोविच को ही हराकर जीता था। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। यूपी कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी को 3 अगस्त को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। मौजूदा महानिदेशक नितिन अग्रवाल को हटाए जाने के एक दिन बाद ही दलजीत को डीजी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। दलजीत चौधरी अपने कार्यकाल में अब तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
वह एनएसजी के कार्यकारी डीजी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इस पद पर वे नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के यूपी कैडर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका जन्म दिल्ली में 25 नवंबर 1965 को में हुआ था। उन्हें अब तक 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वे 30 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। दलजीत चौधरी की बहादुरी को देखते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यानी अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था बनाया गया था। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 2 अगस्त की रात बीएसएफ के डीजी रहे जनरल नितिन अग्रवाल को पद से हटा दिया। नितिन अग्रवाल को उनके मूल कैडर केरल में वापस भेज दिया गया है। भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। 84 साल की उम्र में यामिनी ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। भरतनाट्यम के अलावा उन्हें कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में भी महारत हासिल थी। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में जन्मी यामिनी कृष्णमूर्ति का पालन पोषण तमिलनाडु के चिदंबरम में हुआ था। यामिनी का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था, जबकि यामिनी पलीभीत तमिलनाडु के चिदंबरम में। साल 1957 में यामिनी जब सिर्फ 17 साल की थीं तब उन्होंने भरतनाट्यम में डेब्यू किया था। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में वह मशाल वाहक के रूप में जानी जाती थीं। साल 1968 में उन्हें पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। वह दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस नाम का डांसिंग इंस्टीट्यूट चलाती थीं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प का निधन हुआ। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प का 5 अगस्त को निधन हो गया है। वह 55 साल के थे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने यह जानकारी दी। ग्राहम थोर्प ने अपने करियर में 100 टेस्ट और 82 वनडे मैच खेले। ग्राहम थोर्प ने 100 टेस्ट मैचों में 44.66 की औसत से 6,744 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहे। थोर्प ने इंग्लैंड के 82 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 37.18 की औसत से 2,380 रन बनाए। थोर्प ने वनडे इंटरनेशनल में 21 अर्धशतक जड़े। इस बल्लेबाज ने सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेला और टीम के लिए करीब 20,000 रन बनाए। थोर्प ने इंग्लिश टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी काम किया था। साल 2022 में थोर्प को अफगानिस्तान टीम का हेड कोच बनाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हेलो दोस्तों, तो आज है 6 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर की जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।